नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग वेरिकोसिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेरिकोसिल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं तरफ अंडकोश की नसों में सूजन हो जाना, जैसे इस तरीके से अंडकोश की नसों में गुच्छे बन जाना और उनमें सूजन हो जाना, फूल जाना और लेटते समय पिचक जाती हैं और बैठ जाएंगे या खड़े रहेंगे या कोई मेहनत का काम करेंगे तो फिर वो फूल जाती हैं, उसे ही वेरिकोसिल कहते हैं। और मुझे लगभग लगभग 1.5 साल होने वाला है और थोड़ा 1-2 महीने बाकी हो सकता है, नहीं बाकी 1.5 साल लगभग होने वाला होगा। तो लगभग ट्रीटमेंट करते हुए मुझे यूट्यूब से मैंने शुरू किया था, तो ट्रीटमेंट करते हुए मुझे लगभग 1 सवा साल हो गया है। जिससे मेरा क्या अनुभव रहा है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो मैं बताऊँ आपको कि 18 से जो 20 साल के बीच में बंदे थे वो सारे बंदे नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए हैं। कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनकी 25 से 30 के बीच में उम्र थी, लेकिन उन लोगों को वेरिकोसिल 3rd या 4th ग्रेड का नहीं था। देखो ग्रेड जो 4 तरीके ग्रेड होती हैं, जिसमें मेरा मापने का पैमाना जो है मैं किस तरीके से मापता हूँ कि ग्रेड इसको किसी बंदे को ग्रेड कितनी कौन सी ग्रेड का बंदा उस किसी बंदे को किस ग्रेड का वेरिकोसिल है। तो ग्रेड मैं तो ये समझता हूँ कि 1st ग्रेड का जो वेरिकोसिल अगर किसी बंदे को होता है तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि उसको वेरिकोसिल हुआ भी है ना। और 2nd ग्रेड में जब हो जाता है तो 2nd ग्रेड में क्या होता है कि जब आप खड़े रहेंगे या बैठेंगे तो आपका जो साइज़ है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर रहेगा। यानी कि जो अंडकोश की गोलियां हैं वो ऊपर नीचे नहीं होंगी, उनका जो लटकना है वो बराबर रहेगा, है ना। लेकिन अंडकोश के ऊपर जो गोली में उसमें नसें फूल जाएंगी, आप खड़े रहोगे मेहनत का काम कर लोगे तो वो 2nd ग्रेड का वेरिकोसिल होता है। लेट जाओगे तो आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, खड़े रहोगे, टहलोगे, घूमोगे, काम करोगे कुछ तो फूल जाती हैं। और लेकिन साइज जो है वो ऊपर नीचे का जो है वो आपका बराबर रहेगा, वो होता है 2nd ग्रेड। अब बात करते हैं 3rd ग्रेड के बारे में। 3rd ग्रेड में क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो 3rd ग्रेड का होता है। 4th ग्रेड में काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है, बस 4 ग्रेड ही होती हैं, 5वीं ग्रेड नहीं होती। कभी कभार क्या होता है ग्रेड में क्या होता है, जैसे आपकी नसें होती है, आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओगे तो उसमें लिखता है कि 4 mm 5 mm की, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 4 mm से भी ज़्यादा मोटी नसें जब रेडियोलॉजिस्ट को यानी जो अल्ट्रासाउंड करता है उसको दिखाई देती हैं तो वो 5th ग्रेड कभी कभार भी लिख देता है। लेकिन ग्रेड 4 ही होते हैं, 4th ग्रेड ही होता है, उससे ज़्यादा ग्रेड नहीं होता है। लिखने के लिए वो लोग लिख देते हैं। तो आप लोगों को समझने के लिए यही रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रीटमेंट है उसको अगर आप कराओगे तुरंत बांधोगे, अगर मेरा जो सपोर्टर है उसको मंगवाओगे, किट है। देखो सपोर्टर तो मार्केट में बहुत सारे होते हैं, इस वजह से मैंने उसका नाम किट रख दिया है। वो स्पेशल वेरिकोसिल वालों के लिए ही बनवाई गई है। तो किसी भी बंदे को अगर वेरिकोसिल है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, और अगर हाइड्रोसिल या हर्निया है तो हमसे संपर्क बिल्कुल भी ना करें। तो एक हर्निया और हाइड्रोसिल के बारे में आप यूट्यूब में सर्च मार के देख सकते हो किस तरीके से हाइड्रोसिल होता है, क्या हर्निया होती है। हाइड्रोसिल में क्या होता है, पूरा फूल जाएगा, पानी भर जाएगा, हाइड्रोसिल कहते हैं उसको, बड़ा हो जाता काफ़ी, है ना। और अगर हर्निया होगी तो जो जहाँ पे बाल उगते हैं पेनिस के लिंग के जस्ट बगल में, उधर से पेट के ऊपर से मोटी नस, काफ़ी मोटी, ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है, वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, अंडकोश में घुस जाएगी, वो होता है हर्निया। या पेट की जहाँ पे तोंद होती है उधर से निकलने लग जाती, कभी कभी उभर आती नस, तो वो होता है हर्निया, है ना। जबकि वेरिकोसिल में बिल्कुल नॉर्मल जैसा होता है, दर्द तो होता ही नहीं है, मीठा मीठा सा दर्द होता है कभी कभार, जैसे ज़्यादा टहलोगे घूमोगे तब इचिंग टाइम में रहती है, बाकी दर्द भयंकर नहीं होता है उसमें। हर्निया में भयंकर दर्द होता है, ये होता है वेरिकोसिल का। और अंडकोश के जो ऊपर नसें होती हैं, अंडकोश में जो गोलियों के ऊपर नसें होती हैं, टेस्टिस के जो ऊपर नसें होती हैं, केवल वही फूलती हैं, बाकी और कहीं सूजन वगैरह नहीं होती है। जबकि हर्निया में ऊपर पेनिस के जस्ट बगल में काफ़ी मोटी मोटी काफ़ी सूजन आ जाती है, तो वो हर्निया होता है। तो वेरिकोसिल वाले हमसे ज़रूर संपर्क करें। अब बात कर लें तो मेरे पास अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग मेरे पास लगभग 350 से 400 के बीच में बंदे जो है सर्जरी वाले होंगे मेरे पास में, जो सर्जरी करा चुके हैं। तो सर्जरी के बाद बेचारे परेशान थे, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत थी, क्योंकि मैं बता दूं आपको, भगवान ने जो भी दिया है, ऊपर वाले ने जो भी दिया है, जैसा शरीर दिया है, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करोगे अपने शरीर में, बॉडी में, तो आपको प्रॉब्लम होनी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाती है, तो फोड़ा फुंसी में क्या होता है कि मवाद पड़ जाता है, पस आ जाता है, तो पस को मवाद को चीड़ फाड़ करके निकलवा दो, क्योंकि वो ऊपर वाले ने आपको पस या मवाद नहीं दिया था, वो ऑटोमेटिक बीमारी की वजह से हुआ है, तो उसको आपने निकलवा दिया, तब आपको आराम मिल गई और वो सही कर दिया उन्होंने, एलोपैथी वालों ने चीड़ फाड़ करके। लेकिन
आपको भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से नसें दी गई हैं, वो जो है कहीं से ऑटोमेटिक नहीं आई हैं या बीमारी की वजह से नहीं हुई है ना। वो भगवान की दी हुई है, पेट से आपकी हुई है। तो आपके साथ में पेट से ही जब से जन्म हुआ आपका तब से है वो, तो उनमें अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। हाँ, अगर ऐसी कोई दवा बनी है जो आपकी नसों को सही कर दे तो ठीक है, लेकिन ये सर्जरी वाले क्या करते हैं, जो नसें होती हैं उनको बांध देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। पहले तो आपकी नसें खुली थी, भले आपका वेरिकोसिल था, आपको पेन होता था, लेकिन नसें कम से कम खुली तो थी। उसमें कहीं ऑप्शन दूसरा हो सकता था, जैसे हमसे मिल गए आप, है ना। तो इस तरीके से और भी कोई ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जब आप उसको बंधवा ही लोगे, चाहे जिस तरीके से, देखो इंडिया में 4 तरीके की सर्जरी होती है। चारों तरीके की सर्जरीज में क्या करते हैं लोग, अब जिसमें से ओपन जो सर्जरी होती है जिसमें नसों को काट के निकाल देते थे, वो तो बंद हो गई लगभग। बहुत ही जो पिछड़ा इलाका होगा उधर जो करते होंगे ओपन सर्जरी, नहीं तो ओपन सर्जरी बंद हो गई अब, है ना, नहीं करते लोग। जो और 3 तरीके की सर्जरी होती है वो करते हैं मैं, चाहे वो एम्बुलाइजेशन हो, चाहे वो आपका माइक्रो सर्जरी हो, चाहे वो अपना लेजर सर्जरी करते हैं, लेजर से जो नसों को सुखा देते हैं। तो वो 3-4 तरीके की सर्जरी होती है, उनमें जो है किसी भी तरीके की सर्जरी कराने से नसों को वो बर्बाद कर देते, सुखा देते, ख़त्म कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो आप खुद समझदार हो गए इतना, तो जैसे मान के चलो आपके 2 हाथ हैं, उसमें से अगर एक ख़राब कर दिया या आधा ख़राब कर दिया, 1.5 हाथ में लोड नहीं पड़ेगा, तो जो बची नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। तो इस वजह से सर्जरी वालों को भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर उनका ठीक होने का पूरी तरीके से चांस जो होता सही नहीं होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो सर्जरी वाला बंदा होगा उसकी जो नसें बंद गई हैं वो सही नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आराम नहीं मिलेगा मेडिकेट से, हमसे ट्रीटमेंट करवाएगा तो बिल्कुल मिलेगा। उसको बांध लेगा तो उससे जो लटक रहा होगा, हैंगिंग होती है, ख़त्म हो जाती है, और उसमें इचिंग और पेन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी पूरी तरीके से वो भी सही हो जाता है। हाँ, जिस बंदे को 24 घंटे अगर पेन रहता है और वेरिकोसिल है, तो वो जरूर एक बार डॉक्टर संपर्क करके और इन्फेक्शन की दवाई करवाए वो केवल, है ना। बाकी हमसे सपोर्टर किट मंगवा ले, और अपना जो है और भी जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे मालिश करवाते हैं हम, मालिश के साथ में जो पेट साफ करने की दवाई होती है, भूख बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ अगर आप किसी आयुर्वेदिक से, आयुर्वेदाचार्य से या किसी होम्योपैथी वाले से ले सकते हो, पेट साफ करने की, भूख बढ़ाने की, पेट साफ करने की दवाइयाँ। हाँ, तो ये हो गया, सर्जरी नहीं करानी बिल्कुल आपको, और हमसे संपर्क करेंगे तो आप किट मंगवा सकते हैं। हम आपको लास्ट में नंबर दे देंगे, तो फ़ोन नंबर होगा और व्हाट्सअप नंबर होगा, तो कृपया करके व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, कॉल ना करें। अगर कॉल में कोई बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ पूछनी है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे कॉल करके आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नहीं, बाकी आप जो है व्हाट्सएप पे ही हमसे संपर्क करें, पूरा फुल आपको रिजल्ट मिलेगा, उसको आप बांध के रखेंगे। लेकिन आप लोग ये समझ लें कि अगर आपको 2nd ग्रेड है तो लगभग आपका 1 साल में सही हो जाएगा, लेकिन आपका 3rd या 4th ग्रेड का है तो ये मान के चलो आपका 2 साल से 3 साल भी लग सकता है, 3.5 साल भी लग सकता है। किस ग्रेड का है और कितना आपने हमें फॉलो किया, कि जो मैं बताता हूँ वो आपने कितना फॉलो किया है ना। दिन में 2 बार मालिश करनी पड़ती है, 24 घंटे सपोर्टर को बांधना पड़ता है लगभग 1 साल तक। अगर हो सके तो आप जो 6 महीने तक सेक्स ना करें और उसको ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे बॉडी हेल्थी हो जाए, मजबूत हो जाए। और खान पान में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। खान पान का मतलब होता है हरी सब्जियां वगैरह बढ़िया से खाएं। हरी सब्जियों में आप लोग सीजनी जो सब्जी होती है, सीजन के साथ में आती है, वो आप हरी सब्जियां खाएं, साथ में सलाद खाएं, है ना। सलाद वगैरह खाएंगे तो सलाद को खाने का तरीका भी आप समझ लें थोड़ा सा। सलाद खाना खाने से पहले खाया जाता है, और हो सके तो खाना खाने से 15 मिनट पहले सलाद को खा लें। सलाद टेस्ट के लिए नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है ना, जिससे कब्ज वगैरह नहीं होती है। तो स्वाद को छोड़ के सलाद को पहले खाना है, खाना खाने से पहले 15 मिनट, या फिर खाना खाने से पहले एक रोटी के साथ में जो है, आधी रोटी 1 रोटी के साथ में सलाद को खाएं। उसके बाद में पूरा खाना खाएं, है ना, जिससे सलाद पहले चला जाए पेट में और जल्दी से हजम हो जाए, क्योंकि सलाद जल्दी से हजम नहीं होता है ना। तो सलाद को ज़्यादा नहीं खाना होता है, थोड़ा सा ही खाना होता है, और पहले ही खा लें आप, है ना। अगर ज़्यादा खाते हैं सलाद आप, और कोई ककड़ी खीरा कुछ ज़्यादा अगर अच्छा लगता है खाने में, शलजम जो भी है वो पहले ही अगर खाना चाहे, सेब वगैरह होता है तो नाश्ते में ले लो आप, सबसे बढ़िया है वो, है ना। खाना खाने से आधा 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले, वो सबसे बेटर रहेगा। तो आप लोग सलाद और हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ ये खाएं। दूध वगैरह, अगर आपको कब्ज नहीं रहती है तो दूध वगैरह खाएं थोड़ा सा। दूध वगैरह ज़्यादा ना लें, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है गैस वगैरह बनती है, तो पेट फूले, गैस बने तो फिर दूध नहीं लेना है। अगर हजम होता है तो खूब दूध वगैरह खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब होता है, जो बॉडी बनाने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए घी खा सकते हो आप, है ना। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप ज़्यादा ही खाना चाहते हो बढ़िया चीज़ें, तो अखरोट खाओ आप।
गर्मियों में क्या होता है कि काजू किशमिश खाओगे तो उससे जो है, काजू बादाम वगैरह, तो उससे जो है गर्मी बढ़ जाएगी। लेकिन अखरोट खाओ आप, है ना। अखरोट खाने के कई सारे तरीके होते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो खाने के लिए। बाकी ऐसे ही अखरोट लेके मुँह पे ऐसे चबा चबा खा सकते हो, तो उससे आपकी जो उभरी नसें, फूली नसें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ में दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, वो आप किसी आयुर्वेदिक से आयुर्वेदाचार वगैरह से ले सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, लोगों को भ्रम रहता है कि मेरी नसों में ब्लॉकेज हो गया है। वो ब्लॉकेज नहीं है भैया, वो नसों की कमजोरी से होता है। ब्लॉक होना और नसों में कमजोरी की वजह से फूलना अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेरिकोसील अलग है और वेरिकोस वेन्स, देखो वेरिकोस वेन्स होता है बुढ़ापे में, है ना, पूरा एकदम से सिस्टम खराब हो जाता है तो नसें फूल जाती हैं वेरिकोस वेन्स में। लेकिन वेरिकोसील जवानी में होता है ना। तो 14-15 साल की उम्र में ब्लॉकेज नहीं होता भाई, है ना। आपका खून खराब नहीं होगा इतने जल्दी 14-15 साल की उम्र में, कि खून इतना दूषित हो गया कि आपका उधर जम गया है, इस तरीके का नहीं होता। वो नसों में कमजोरी की वजह से हो जाता है वो, है ना। ज़्यादा सेक्स वगैरह करने की वजह से, ज़्यादा सीमन ज़्यादा बाहर कच्ची उम्र में, कम उम्र में सेक्स ज़्यादा कर लेने से, या सीमन किसी भी तरीके से ज़्यादा बाहर निकालने की वजह से ज़्यादातर होता है ये। तो आप लोग हमसे संपर्क करें और 100% रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो किट आप लोग मंगवा सकते हैं हमसे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर बना हुआ है, व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ है, और प्रूफ के लिए सब कुछ आपको जो मिल जाएगा, किसी तरीके से कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। और किट आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर मिल जाएगी। ये मान चलिए किसी भी आप यूरोलॉजिस्ट को, यानी मूत्र विशेषज्ञ को अगर दिखाएंगे तो सब नॉर्मल से नॉर्मल 500 रुपये लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 1000-2000 ले सकता है। तो बहुत ही कम कीमत पे आपको आपके घर तक पहुंचा दी जाती है। अभी तो फ़िलहाल मैं रेट हो सकता है बढ़ जाए, और तो रेट के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। जब आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो हम आपको किट के बारे में बता देंगे। और अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, जब आप हमसे जुड़ोगे, जुड़ने के बाद जब किट हमसे ऑर्डर कर लोगे, अपना डिटेल्स वगैरह सेंड कर दोगे, उसके बाद हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप चाहोगे तो उनसे बात भी कर सकते हो ग्रुप वालों से। तो उसमें सारे भारत के बंदे हैं, ऐसा कोई राज नहीं है भारत का, यहाँ तक कि मैंने विदेशों में भी भेजी है। नहीं, बाकी ऐसा कोई राज्य तो है ही नहीं अपने भारत में जहाँ मैंने 10-20-50 किट ना भेजी हो। राजस्थान में तो बहुत भेजी हमने। तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, और किसी तरीके से ये मान के चलो, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आप मेरी किट को यूज़ करोगे तो यूज़ करने के तुरंत ही, ऐसी कोई दुनिया में दवा नहीं बनी है अभी तक जो आपको सपोर्टर दवाई, उनकी किसी भी डॉक्टर की दवाई खाने के बाद आपको 1% भी आराम मिल जाए। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरी किट को आप बांधेंगे, बांधते ही आपको महसूस नहीं होगा कि आपको वेरिकोसील हुआ भी है। इतना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिलता है। तो वेरिकोसील में 95% सपोर्टर काम करता है, लेकिन सपोर्टर बढ़िया होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मार्केट में ऐसा कोई, दुनिया में कोई ऐसा सपोर्टर नहीं बना है जो वेरिकोसील के लिए स्पेशल हो। केवल हम ही वेरिकोसील के लिए स्पेशल सपोर्टर बनाते हैं। बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे ऑनलाइन लोग नकल करके, है ना, उस सपोर्टर को बनाने लग गए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है। क्योंकि हमें क्या है कि हमें पता है किस तरीके से सपोर्टर बनाना है। हम वेरिकोसील पर ही काम कर रहे हैं। करीब 5 साल से हमने ये वेरिकोसील पर काम किया है, और अभी भी अपडेट करते चले जा रहे हैं, इतना सीखते चले जा रहे हैं। तो कोई किसी बंदे को, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, जो यूरोलॉजिस्ट के अलावा में कोई डॉक्टर होते हैं, तो उनको तो वेरिकोसील के बारे में पता नहीं होता। और ये कंपनी वालों को क्या पता होगा वेरिकोसील क्या होता है। और पता भी अगर होगा तो उतना बढ़िया नहीं बनाए हैं, बना पाए हैं अभी तक, और मेरे ख्याल से बना भी नहीं पाए, क्योंकि स्पेशल हाथ से बना हुआ और स्पेशल कोई चीज़ होती है वो अलग होती है। कंपनी की बनी हुई चीज़ें वो सपोर्टर अलग होता है ना। अगर वो सपोर्टर बढ़िया से काम कर रहा होता तो हम क्यों बनाते। तो स्पेशल सपोर्टर हमसे मंगवा सकते हो। उसको बांधने के बाद गारंटी है इस बात की, जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, वो जो सपोर्टर में समस्याएं होती है, जैसे पेशाब करने में दिक्कत होती है, कोई भी सपोर्टर होगा उसको खोलना पड़ेगा। इसमें कोई खोलना नहीं पड़ता है, पेनिस आपका बाहर रहता है, केवल अंडकोश कोई सपोर्ट देकर रखता है, ऐसा सपोर्टर होता है। बाकी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो आपको सारी जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। अगर सपोर्टर आपको चाहिए होगा तो ही हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। और बाकी अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपको आवश्यक हो बात करना, तो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, या सीधा हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके और सीधे आप अपने घर तक किट मंगवा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला जब वीडियो डालेंगे तो वो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि उसमें हो सकता है और भी कोई अपडेटेड और अच्छी जानकारी हम आपको दें। तो इस वजह से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोक दें, जिससे जो है सभी और जो वेरिकोसील वाले परेशान बंदे घूम रहे हैं, सर्जरी कराने की सोच रहे हैं, या कुछ ऐसे बंदे हैं जो बच जाएँ, सर्जरी ना करवाएं, है ना, उनका वीडियो या हमारा वीडियो उनके पास पहुंच जाए और वो जो है सर्जरी कराने से बच जाए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें, जिससे वो सब तक जब वो सर्च करें वेरिकोसील तो अपना वीडियो ऊपर आए और उन लोगों को दिखाई दे, जिससे वो जो है सर्जरी कराने से बच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत